नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल बीना में स्वागत है। आज आप सुनेंगे गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता की कहानी। दोपहर के पश्चात का समय था। स्वयंभू मनु ने अपने युवा पुत्र प्रियव्रत को बुलाकर कहा, पुत्र, अब तुम समर्थ हो गए हो, राज सिंहासन पर बैठकर पृथ्वी का पालन करो। राजा का यही श्रेष्ठ धर्म है। जो राजा पृथ्वी का पालन नहीं करता, उसे मरणोपरांत यमपुरी की यातनाएं झेलनी पड़ती है। पिता का कथन सुनकर प्रियव्रत ने उत्तर दिया, पितृश्रेष्ठ, मैं राज्य के प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहता। राज्य के प्रपंचों में पढ़ने से श्री हरि के भजन को भूल जाऊंगा। मनुष्य के जन्म की सार्थकता श्री हरि के भजन में ही है। वास्तव में बात यह थी कि प्रियव्रत नारद द्वारा उपदेशित हो चुके थे। नारद ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा था, जगत में श्री हरि के भजन को छोड़कर और कुछ नहीं है। जगत का वैभव, जगत के सुख और जगत की सुंदरता सब निस्सार है। यदि सत्य है तो केवल भगवान श्री हरि का नाम, अतः मानव जन्म पाने पर भगवान के नाम जप में ही समय व्यतीत करना चाहिए। नारद द्वारा उपदेशित किए जाने पर प्रियव्रत ने संकल्प किया था कि वे विवाह नहीं करेंगे, पुत्रादि पैदा नहीं करेंगे और राजसिंहासन पर बैठकर राज्य भी नहीं करेंगे। वे वन में चले जाएंगे और श्री हरि के भजन तथा नाम जप में ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। अतः अब स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो वे चिंता में पड़ गए। कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे। फिर उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। यद्यपि वे अपने पिता का बड़ा आदर करते थे और उनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते थे, किंतु फिर भी उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, क्योंकि नारद जी की कृपा से भगवान श्री हरि की भक्ति उनकी रग रग में समा गई थी। प्रियव्रत बड़े ही योग्य थे, बड़े ही शूरवीर थे और बड़े ही न्यायप्रिय भी थे। ब्रह्मा जी को सदा इस बात की चिंता रहती थी कि उनकी सृष्टि के सारे काम सुख और शांति के साथ होते रहे, पृथ्वी का प्रतिपालन होता रहे और प्रजा सुख से जीवन व्यतीत करती रहे। ब्रह्मा जी यह भी चाहते थे कि पृथ्वी पर जो राजा रहे वह सब प्रकार के योग्य हो, शूरवीर हो और प्रजा का पालन करने वाला हो। अतः ब्रह्मा जी के कानों में जब यह समाचार पड़ा कि प्रियव्रत राजसिंहासन पर नहीं बैठेंगे, तो वह चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने प्रियव्रत के पास जाकर उन्हें समझाने का विचार किया। प्रभात का समय था। प्रियव्रत भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर स्नेहसिंचित स्वर में कहा, प्रियव्रत। प्रियव्रत ने आंखें खोलकर देखा, ब्रह्मा जी सामने खड़े थे। प्रियव्रत का मस्तक झुक गया। उन्होंने विनीत वाणी में कहा, पितामह, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कृपामयी दृष्टि से प्रियव्रत की ओर देखते हुए कहा, प्रियव्रत, मैंने सुना है तुमने सिंहासन पर न बैठने का निश्चय किया है। प्रियव्रत ने उत्तर दिया, हाँ ब्रह्मदेव, आपने सच सुना है। ब्रह्मा जी प्रियव्रत की ओर देखते हुए बोले, प्रियव्रत, क्या मैं तुम्हारे निश्चय का कारण जान सकता हूं? प्रियव्रत ने उत्तर दिया, पितामह, राज्य और सिंहासन का संबंध राजनीति से होता है। राजनीति बड़ी प्रपंचमयी होती है। छल, असत्य, अविश्वास, विश्वासघात, सब कुछ राजनीति में चलता है। मैंने भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाने का महाव्रत धारण किया है। मैं छलनामयी राजनीति के प्रपंचों में पड़ना नहीं चाहता। प्रियव्रत की बात सुनकर ब्रह्मा जी विचारों में मग्न हो उठे। मन ही मन सोचने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने सोचते हुए कहा, प्रियव्रत, मुझे यह जानकर अत्यधिक हर्ष हुआ है कि तुमने भगवान श्री हरि के चरणों में मन लगाने का व्रत धारण किया है। इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम संपूर्ण प्रपंचों को छोड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में मन लगाते हुए भी तो सिंहासन पर बैठ सकते हो। जिस राजनीति को तुम छलनामयी बता रहे हो, इसकी बागडोर जब तुम्हारे हाथों में आएगी तो क्या उसका रूप नहीं बदल जाएगा। मैं मानता हूं कि राजाओं का जीवन प्रपंचों से भरा होता है, किंतु तुम एक ऐसे राजा के रूप में सिंहासन पर बैठोगे जो सच्चाई के साथ प्रजा का पालन करेगा। तुम मेरे लिए और संपूर्ण प्रजा के लिए गौरव का उदाहरण बनोगे।
विधाता के कथन ने प्रियव्रत को मौन कर दिया। वे मन ही मन सोचने लगे। कुछ क्षणों के बाद सोचते हुए बोले, पितामह, मैंने सब कुछ छोड़कर वन में जाने का निश्चय किया है और वहां भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र है, बड़ा मंगलमय है, किंतु प्रियव्रत, यह सारी सृष्टि भगवान की है। सृष्टि के संपूर्ण प्राणी भगवान के ही है। प्रजा, स्त्री, पुरुष, पौत्रादि सभी भगवान के ही है। उनकी सेवा और इनका पालन पोषण करना भगवान की सेवा है। मनुष्य यदि भगवान को याद करता हुआ गृहस्थ जीवन व्यतीत करे तो उस जीवन से बढ़कर अच्छा जीवन और कोई नहीं होता। तुम वन में अवश्य जाओ, पर पहले अपने सारे सांसारिक कर्मों को पूर्ण कर लो, गृहस्थी के सुखों को भोग लो। आखिर तुम्हें सांसारिक सुखों के स्वाद का पता कैसे चलेगा? ब्रह्मा जी के तर्कों ने प्रियव्रत को मौन कर दिया। उन्होंने शीश झुकाए हुए कहा, पितामह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। प्रियव्रत सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। उन्होंने अपना विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम बर्हिष्मती था। उनके 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम ऊर्जस्वती था। उन्होंने दानवों के गुरु शुक्राचार्य से उसका विवाह किया। स्त्रियों में श्रेष्ठ देवयानी ऊर्जास्वनी से ही पैदा हुई थी। प्रियव्रत राज्य और पुत्रों का पालन पोषण करते हुए वासुदेव के चरणों में मन लगाए रहते थे। वे इस कार्य को भी उन्हीं का कार्य समझकर किया करते थे। जब वे सभी कार्य पूरे कर चुके तो उन्होंने सबको उसी प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार लोग पुराने और फटे कपड़े छोड़ दिया करते हैं। वे वन में चले गए। उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया तथा उन्हें दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। जो लोग भगवान की भक्ति करते हुए सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं उन्हें मरणोपरांत प्रियव्रत की भांति ही दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।